जय जिनेन्द्र। पाठशाला के कार्यक्रम में आप सभी भक्तामर स्तोत्र के अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र एक बहुत प्राचीन 6ठी शताब्दी का आचार्य मानतुंग के द्वारा लिखा गया महान स्तोत्र है। इस स्तोत्र का हर काव्य मंत्र है। वर्तमान में बहुत से ऐसे भी लोग अपनी समाज में हैं जो भक्तामर स्तोत्र के काव्यों के द्वारा रोग आदि तुरंत ठीक करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तक आपने 4 काव्य का अर्थ यहाँ देखा। अब आज 5वें और 6ठे काव्य का अर्थ हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं। सोहम तथापि तब भक्तिवशान् मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्, नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्, बोलिए। उच्चारण में एक शब्द पर जरूर ध्यान देना है। प्रवृत्तः नहीं प्रवृत्तः, नीचे रा नहीं, ये री की मात्रा है। प्रवृत्तः। इसी तरह मृगी नहीं मृगी मृगी, और मृगेंद्रम ये नीचे री है, रा नहीं। हमेशा ध्यान रखें और आप सब भी इसका ध्यान रखें। म्रा नहीं मृ, इसी तरह ऊपर व्रा नहीं व्री, प्रवृत्तः। संस्कृत का उच्चारण भी सही होना चाहिए। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर अब विचार करते हैं। सोहम, वह मैं, तथापि फिर भी, तव माने आपकी, भक्ति, वशान संधि विच्छेद किया, वसात भक्ति के वश से, हे मुनीश, हे मुनियों के नाथ, हे मुनियों के ईश्वर, हे मुनियों के स्वामी। ये जिनेन्द्र भगवान का विशेषण हुआ। फिर देखें, हे मुनीश, हे मुनियों के नाथ, सो हम वह में। वह में कौन? जो पहले कहा था मैं बुद्धि के बिना भी आपका स्तवन कर रहा हूँ, ऐसा वह में। तथापि फिर भी, यद्यपि मुझ में बुद्धि नहीं है, कहाँ तो इंद्र आपका स्तवन करने वाला और कहाँ मैं, फिर भी तव भक्ति वशात, आपकी भक्ति के वश से, स्तवम कर्तुम, स्तवन करने के लिए, विगत माने रहित, शक्ति माने शक्ति, शक्ति रहित होते हुए, अपि माने भी, शक्ति रहित होते हुए भी, प्रवृत्त हो रहा हूँ।
भगवान आपका स्तवन करने की शक्ति तो जैसा पहले बताया था बृहस्पति जैसा कोई हो तो भी उसमें नहीं। आपका स्तवन कोई नहीं कर सकता क्योंकि आप तो अनंत गुणों के स्वामी हैं। फिर भी मैं आपकी भक्ति के वश से आपका स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। फिर एक बार देखें, हे मुनियों के स्वामी, हे मुनियों के ईश्वर, शब्द का अर्थ देखें आप, मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, तव स्तवम, आपकी स्तुति। देखें, हे मुनियों के नाथ, सो हम वह में अत्यंत कम बुद्धि वाला होते हुए भी, तथापि फिर भी तव भक्ति वसात, आपकी भक्ति के वश से। भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है, चाहे मुझ में बुद्धि की कमी हो तो हो, लेकिन फिर भी मैं आपका स्तवन करूँगा। इसलिए आपकी भक्ति के वश से स्तवम कर्तुम, स्तवन करने के लिए विगत शक्ति अपि, शक्ति रहित होते हुए भी प्रवृत्त हो रहा हूँ, अर्थात स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हूँ, क्यों कर रहा हूँ? भक्ति वसात, भक्ति के वश से। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज, जैसे प्रीत्या, प्रीति से, आत्मवीर्यम, अपनी शक्ति को, आत्म माने अपनी शक्ति को, अविचार्य, बिना विचारे, मृगी हिरणी, मृगेंद्रम माने सिंह के, नाभ्येति सामने नहीं जाती है, किम माने क्या, निज शिशो, अपने बच्चे की, परिपालनार्थम, रक्षा के लिए। क्या अर्थ हुआ? एक हिरणी अपने बच्चे के साथ जा रही थी, एक सिंह कोई मिल गया, उस सिंह ने हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया। अब यद्यपि हिरणी जानती है कि मैं अगर शेर से लड़ूंगी तो मैं भी मारी जाऊंगी, लेकिन उस बच्चे के प्रति जो उसकी प्रीति है ना, वो प्रीति ऐसी है कि वो शेर से भी लड़ लेती है। क्यों लड़ लेती है? मेरा बच्चा है, बचाऊं बचाऊं, इसलिए। शक्ति नहीं है फिर भी प्रीति के वश होकर के वह हिरणी शेर के सामने नहीं जाती, जाती है। उसी तरह मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, यद्यपि मैं जानता हूँ आपके स्तवन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति वसात, जैसे वो हिरणी प्रीति वसात जाती है, मैं भी भक्तिवश आपका स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। जानता हूँ शक्ति नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति करूँगा। कैसे? जैसे हिरणी भी तो जानती है ना कि मैं शेर से लड़ूंगी, मारी जाऊंगी, फिर भी जाती है कि नहीं? जाती है। अपना सब कुछ खो के भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। उसी तरह फिर देखें एक बार अच्छी तरह, हे मुनियों के ईश्वर, वह में, अर्थात बुद्धि, थोड़ी बुद्धि वाला, ऐसा मैं आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, तथापि माने फिर भी, ये जानते हुए भी कि बृहस्पति जैसे आपका स्तवन नहीं कर सके, मैं क्या कर सकूंगा? फिर भी, तथापि फिर भी, तब भक्ति वसात, आपकी भक्ति के वश से, विगत शक्ति अपि, शक्ति रहित होते हुए भी, स्तवम कर्तुम, स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। जानता हूँ मुझ में शक्ति नहीं, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं, और जानता हूँ आपके गुण कितने हैं, अनंत, उन अनंत गुणों का कोई पार नहीं, लेकिन फिर भी प्रवृत्त हो रहा हूँ। जैसे निज शिशो परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, इधर अर्थ देख लें,
परिपालनार्थम रक्षा के लिए अविचार्य विचार न करके, किसका? आत्मवीर्यम अपनी शक्ति का। फिर देखें, निज शिशु परिपालनार्थम अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या? प्रीत्या प्रीति से, आत्मवीर्यम अविचार्य अपनी शक्ति को बिना विचारे, नहीं विचार कर। तुम हिरणी हो, तुम क्या लड़ोगी शेर से? नहीं नहीं, मुझे बच्चा बचाना है, मैं लड़ मरूंगी लेकिन बचाऊंगी। तो आत्मवीर्यम अविचार्य अपनी शक्ति को बिना विचारे क्या? मृगी माने हिरणी, मृगेंद्रम माने सिंह के, न अभ्यति सामने नहीं जाती है, जाती है। अर्थात हे भगवान, जैसे प्रीति के वश होकर अपनी शक्ति को बिना विचारे हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने जाती है, उसी तरह भगवान मैं भी यद्यपि कम बुद्धि वाला हूँ, फिर भी आपकी भक्ति के वश से शक्ति रहित होते हुए भी स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। जानता हूँ मुझ में शक्ति नहीं है, फिर भी हे भगवान मैं आपका स्तवन करूँगा। क्यों? भक्ति नहीं मान रही है, वो प्रीतिवशात, यहाँ भक्तिवशात, इतना अंतर है। एक बार और देख लें। हे मुनियों के ईश्वर, ऐसा मैं कम बुद्धि वाला, फिर भी तव भक्तिवशात आपकी भक्ति के वश से स्तवन करने के लिए शक्ति रहित होते हुए भी प्रवृत्त हो रहा हूँ। जैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरणी अपनी शक्ति को बिना विचारे प्रीति के कारण क्या सिंह के सामने नहीं जाती है, जाती ही है। उसी तरह हे भगवान मैं भी आपका स्तवन करूँगा। पंडित जी, कुछ पुस्तकों में मृगी की जगह मृगो पढ़ने में आता है, तो इसमें कौन सा सही माना जाए? यद्यपि दोनों पाठ ठीक हैं। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हमने ये प्रश्न किया था, महाराज जी दोनों में हम किसको ठीक माने? आचार्य जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आचार्य जी ने कहा मृगो माने हिरण। बच्चे को बचाने के लिए हिरण, अगर मान लो हिरण और बच्चा जाए और बच्चे को शेर पकड़ ले, तो हिरण तो हो सकता है एक बार भाग भी जाए, बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने न जाए। क्यों? क्योंकि हिरण को इतनी प्रीति नहीं होती। बच्चे से माँ को प्रीति ज़्यादा होती है, पिता को नहीं होती। इसलिए बजाय मृगों के, मृगी है ना, वो तो अपनी जान पे खेल जाएगी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए बजाय मृगों के मृगी ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन मृगों की बजाय, क्योंकि माँ का प्यार ज़्यादा होता है, इसलिए मृगी बोलना ज़्यादा अच्छा है। पंडित जी, आचार्य श्री कह रहे हैं कि शक्ति रहित हूँ। जब शक्ति रहित हैं तो फिर स्तवन क्यों करते? हम पूछते हैं आपसे, आप ही बताओ, जब हिरनी जानती है कि मुझ में शक्ति नहीं है, फिर शेर से क्यों लड़ती है? इसलिए लड़ती है प्रीतिवशात। उसका इतना प्रेम है, वो नहीं रुक सकती। उसी तरह इसमें एक शब्द दिया आचार्य ने, भक्तिवशात। भक्ति ऐसी है, वो रोकना चाह रहे हैं फिर भी नहीं रुक रही है। वो जान रहे हैं मुझ में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तिवश होकर के वो स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, इसलिए स्तवन प्रारंभ कर रहे हैं। 5वां काव्य हो गया। आइए अब अगले छठे काव्य की ओर चलते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुनिनां
मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु आइए छठे काव्य के अर्थ का विचार करते हैं। अल्प श्रुतम, अल्प माने थोड़ा, श्रुत माने शास्त्रों का ज्ञान, श्रुतवताम शास्त्रों के ज्ञान वाले, उधर देखें विद्वानों की, अर्थात शास्त्रों के ज्ञान वालों के लिए। परिहास माने हंसी, धाम माने स्थान। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आचार्य मानतुंग महाराज स्तवन कर रहे हैं, मैं शास्त्रों का कम जानकार हूँ, थोड़ी बुद्धि वाला हूँ, और श्रुतवताम विद्वानों के सामने हंसी का स्थान हूँ। लेकिन तत् माने आपकी, भक्ति माने भक्ति, ही माने एव माने ही, तत् माने आपकी, भक्ति ही, माम माने मुझे, बलात् माने बलपूर्वक जबरन, मुखरी कुरुते, मुखरी कहते हैं बोलने के लिए, वाचाल करना, मुखरी कुरुते वाचाल कर रही है। वाचाल माने बोलो बोलो, बोलने के लिए मजबूर कर रही है। त्वद भक्ति ही एव, आपकी भक्ति ही, माम माने मुझे, बलात् माने जबरन, मुखरी कुरुते बोलने के लिए मजबूर कर रही है। फिर एक बार देखें क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी। अल्पश्रुतम, मैं कम शास्त्रों का जानकार हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, और श्रुतवताम शास्त्रों के जो जानकार विद्वान हैं उनके सामने परिहास माने हंसी का स्थान हूँ। विद्वान कहेंगे ये स्तवन करने आए हैं, गणधर तो स्तवन कर नहीं पाए, देवों के बृहस्पति से तो स्तवन हुआ नहीं, ये स्तुति करेंगे। हाँ, मैं हंसी का स्थान उनके सामने हूँ, लेकिन फिर भी हे भगवान, आपकी भक्ति ही, माम माने मुझे, बलात् माने जबरन, बलपूर्वक, मुखरी कुरुते वाचाल कर रही है। कम बुद्धि है कोई बात नहीं, कोई हंसेंगे जानकार लोग, हंसने दो, लेकिन मैं तो भक्ति करूँगा। क्यों? आपकी भक्ति जो है, इसलिए। नीचे लिख रही हैं उदाहरण बड़ा सुंदर। यत माने जो, कोकिल माने कोयल, किल माने निश्चय से, मधु माने वसंत ऋतु में। देखिए, मधु माने वसंत ऋतु में, मधुरम विरौती, मधुर बोलती है। कोयल कब बोलती है? बसंत ऋतु में, कूकती है। तो कह रहे हैं जो कोयल निश्चय से, मधु माने बसंत ऋतु में, मधुरम माने मीठा मीठा, विरौती माने बोलती है, कूकती है। तच्च उसमें, उसके उस कूकने में,
आम्र माने आम की, चारु माने सुंदर, कलिका माने कलियों का, निकर माने समूह ही, एक हेतु एकमात्र कारण है। निकरैक हेतु समुदाय ही एकमात्र कारण है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, आम के पेड़ में बौर आ जाए तो कोयल कूकने लगती है। कोई कोयल से कहे कूको मत, वो कहेगी नहीं नहीं मैं तो कूकूंगी। क्यों? आम की बौर देख के मैं रुक ही नहीं सकती। सोचो, मानो ऊपर आकाश में बादल जोर जोर से गड़गड़ाएं, तो क्या मोर को कोई नाचने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्यों? बादल आए और मोर ने अपना नाच शुरू किया। तरीका ये। उसी तरह आम के पेड़ में बौर आया, कली आई, और अब कोयल जरूर कूकेगी। क्यों? कि उस कली का जो समूह है ना, उसको देख के बिना बोले रुक नहीं सकती। उसी तरह हे भगवान, मैं भी चाहे मैं जानता हूं मेरी हंसी उड़ेगी, उड़ने दो, लेकिन फिर भी मैं आपका स्तवन करूंगा, क्योंकि भक्ति जो आपकी है मुझे जबरन बोल रही है, बोलो बोलो स्तवन करो, इसलिए मैं स्तवन कर रहा हूं। मुझे अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए। लोग कहेंगे मानतंग गोस्वामी ने बड़ा अच्छा स्तोत्र बनाया, मैं प्रसिद्धि के लिए नहीं बना रहा, मैं तो भक्ति वसात। और भक्ति क्यों उमड़ी थी? इसलिए उमड़ी क्योंकि आचार्य मानतंग गोस्वामी को राजा ने जेल में बंद कर दिया था। अब भक्त के पास तो भगवान के स्मरण के अलावा और दूसरा कोई कारण होता नहीं, और कारण सशक्त था, इसलिए उनकी भक्ति उमड़ी। उन्होंने कहा चलो अच्छा मौका मिला है, भगवान का स्तवन करते हैं, और भगवान के स्तवन में डूबे और सामने कार्य भी हुआ। इसी तरह, इसीलिए जैसे कोयल आम के बौर को देख के बिना बोले नहीं रुक सकती, उसी तरह भगवान मैं भी आपकी भक्ति में डूबा हुआ हूं। मैं भी चाहे लोग हंसे तो हंसो, मैं आपका स्तवन करूंगा। एक बार फिर देख लें। अल्पश्रुतम, कम शास्त्रों का जानकार हूं, कम बुद्धि वाला हूं। श्रुतवताम, विद्वानों के सामने परिहास धाम, हंसी का घर हूं। लेकिन फिर भी त्वद भक्ति एव, आपकी भक्ति ही, माम माने मुझे, बलात् माने जबरन, मुखरी कुरते बोलने के लिए मजबूर कर रही है। मुखरी कुरते वाचाल कर रही है, बोलो बोलो। जैसे जो कोयल निश्चय से मधु माने बसंत ऋतु में मीठा मीठा बोलती है, तत्च उस मीठे बोलने में आम्र माने आम की, चारु माने सुंदर, कलिका माने कलियों का, बौरों का समूह, निकर माने समूह ही एकमात्र कारण है। कोयल किसी और वजह से नहीं बोल रही, उसने तो बौर देखा, अब वो बिना बोले रह नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। उसी तरह भगवान आपकी भक्ति मेरे हृदय में है, अब मैं भी स्तवन करूंगा। हंसने वाले हंसो तो हंसो, लेकिन वो भक्ति मुझे जबरन कह रही है, बलात् शब्द दिया है, जबरन। मैं भगवान नहीं रुक सकता, इसलिए मैं स्तवन कर रहा हूँ। मुझे अपने यश और मान की कोई भावना नहीं, लेकिन भक्तिवश मैं आपके स्तवन में लगा हूँ। एक बार फिर देख लें। मैं कम शास्त्रों का जानकार हूँ, विद्वानों के सामने हंसी का स्थान हूँ, फिर भी आपकी भक्ति ही, बलात् माने जबरन, मुझे मुखरी कुरते वाचाल कर रही है। यत माने जो कोयल निश्चय से बसंत ऋतु में मीठा मीठा बोलती है, तच्च उसके बोलने में आम की सुंदर कलियों का समूह ही एकमात्र कारण है। इसी तरह भगवान
मेरे स्तवन बनाने में सिर्फ एक ही कारण है, आपकी भक्ति, इसलिए मैं आपका स्तवन करूंगा। क्या आचार्य मानतुंग शास्त्रों के कम जानकार थे? बिल्कुल ठीक किया, जानकार तो थे, लेकिन जिन इंद्रों ने उनका स्तवन किया वे तो द्वादशांग के ज्ञाता थे, तो द्वादशांग के ज्ञाता के सामने तो वे अपने को कम जानकार मानेंगे ही। दूसरी बात, कोई भी बुद्धिमान हो हमेशा अपने को कम बुद्धिमान मानता है। जितने आचार्य बड़े बड़े शास्त्रों के लिखने वाले हुए हैं, उन्होंने भी कभी अपने ज्ञान का रंच मात्र भी घमंड नहीं किया। वे अपने को हमेशा छोटा ही मानते, और विद्वान का कर्तव्य है अपने को छोटा ही माने, इसलिए उन्होंने ठीक माना। आपने देखा आचार्य मानतुंग जैसे आचार्य भी कितनी लघुता पूर्वक स्तवन कर रहे हैं और कितना सुंदर स्तवन कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग उदाहरण बहुत सुंदर ढूंढ के लाते हैं। कोयल और कोयल की मजबूरी का उदाहरण कितना अच्छा उन्होंने दिया है, और कितना अच्छा अपने पर लगाया भी है कि जैसे कोयल आम की बौर देख के नहीं रुक सकती, इसी तरह मैं भी भगवान आपके भक्ति के बस, चाहे कितना ही कम ज्ञान मुझ में हो, फिर भी मैं नहीं रुकूंगा और भक्ति करूंगा। इस तरह आपने छठे काव्य के अर्थ पर विचार किया। अब अगला जो कार्यक्रम आएगा उसमें हम काव्य नंबर 7 और 8 के अर्थ आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे इस पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन ज़रूर करते होंगे। संस्कृत है, अर्थ थोड़ा कड़ा होता है, हम सरल बना के पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमारा सहयोग करिए। हमारी क्लास के बाद आपको चाहिए आप उसका 1-2 बार रिवीजन करें तो पक्का हो जाएगा, हमेशा आपको याद बना रहेगा। आइए, जय जिनेंद्र।